फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल आप लोगों के? आई होप, मेरी आशा है कि आप सभी के हाल चाल बढ़िया ही होंगे। जी जीता निखिल कुशवाहा, वेलकम टू लेट्स स्टडी। लेट्स स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो सेशन में डिस्कशन करेंगे जो आपके सीटेट ऑनलाइन एग्जाम हुए थे। सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 को जो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किया गया था, उनके हम इस वीडियो सेशन में ऑनलाइन एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप यह वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा। अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं या हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पर पहली बार आए हैं या फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी के माध्यम से आप सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के अपडेट टाइम से मिल सके। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे सीटेट दिसंबर जनवरी 2022 और 2023 के क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किए गए थे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट पेपर 1 के, जो आपके 28 दिसंबर 2022 को कंडक्ट किए गए थे सीबीएसई के द्वारा। जो 28 दिसंबर 2022 का जो आपका सीटेट का पेपर 1 है, जिसमें हम वीडियोस में डिस्कशन करेंगे केवल हिंदी के 30 क्वेश्चंस के आंसर जो आपके 28 दिसंबर 2022 के सीटेट पेपर 1 में पूछे गए थे, और जिन कैंडिडेट ने एज अ लैंग्वेज 1 हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट किया है, तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत मदद। और हिंदी के 30 पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन डिटेल में डिस्कशन करेंगे और समझेंगे, जिसमें आपके 15 कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे और 15 होंगे आपके पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका 28 दिसंबर 2022 का सीटेट का पेपर 1, जिसमें जिन कैंडिडेट ने एज अ लैंग्वेज हिंदी सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है। और फ्रेंड्स, जो आपके लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में जब आपने हिंदी और इंग्लिश सिलेक्ट किया होगा, तो फ्रेंड्स आपके जो क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस में क्या होगा, काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। तो जिन कैंडिडेट ने एज अ लैंग्वेज 1 सिलेक्ट किया है, तो उसके हम हिंदी के 30 क्वेश्चंस के आंसर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये आपका हिंदी का पार्ट है, ठीक। तो फ्रेंड्स, आपके इसमें क्या होगा, हिंदी के कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपके गद्यांश होंगे, पैसेज, और आप लोगों को पैसेज को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर पर टिक करना होगा, या सिलेक्ट करना होगा, या फिर विकल्प को चुनना होगा। तो आप लोग क्या करिएगा, आप लोग गद्यांश को पढ़ लीजिएगा और मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर डायरेक्टली आपको डिस्कस करूंगा इसी वीडियो सेशन में। तो चलिए फ्रेंड्स, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको इसके हार्ड कॉपी, जो आपके सीटेट दिसंबर 2022 और 2023 का जो आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ था सीबीएसई के द्वारा, मैंने इस क्वेश्चन पेपर को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दिया है। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर मेरे चैनल को ज्वाइन करिएगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टीम इंडिया। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और आपको सारे अपडेट वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। तो आप लोग लिंक पर जाकर चेकआउट करिएगा और आप लोग चैनल को ज्वाइन करिएगा, ताकि आपको सारे अपडेट आपको मिल जाएं, सारे नोटिस। आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोग सीबीएसई की सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोग जाकर इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। और मैंने सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आप लोग चेकआउट करिएगा और दोनों लिंक पर क्लिक करिएगा। तो आप लोगों को 28 दिसंबर 2022 का जो आपका ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किया गया था सीबीएसई के द्वारा, आप लोगों को क्वेश्चन पेपर आपको पीडीएफ के फॉर्म में वहाँ पर मिल जाएगा।
तो आप लोगों के पास हार्ड कॉपी मिल जाएगी, तो आप लोग गद्यांश पढ़ लीजिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो आपके गद्यांश है, जो आपके पैसेज हैं, पैसेज को आप लोग पढ़ लीजिएगा। और जो आपका गद्यांश है, गद्यांश को पढ़िएगा। और जो मैंने आपको क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बताऊंगा, वो एकदम 100% श्योर होंगे, 100% करेक्ट होंगे ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग। तो चलिए फ्रेंड्स, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 91 है आपका। आपका जो क्वेश्चन दिया गया है ये पैसेज के अकॉर्डिंग है, तो आप लोग पैसेज पढ़ लीजिएगा। मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर आपको डायरेक्टली बताऊंगा, तो आप लोग देखते जाइएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन है 191, जल स्रोतों को विषैला बनाने का प्रमुख कारण क्या है। तो आपका ये जो क्वेश्चन है पैसेज के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 91 का आपका आंसर होगा कल कारखानों से निकलने वाली अपशिष्ट जल द्रव्य। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर, यानी कि जो कारखानों से जो आपके वेस्ट मटेरियल निकलते हैं इन लिक्विड फॉर्म में, तो वो क्या करते हैं, जल स्रोत को विषैला बनाते हैं। ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है आपका। आपका पैसेज दिया गया, आप लोग पैसेज पढ़ लीजिएगा ध्यानपूर्वक, और तब आप लोग प्रश्नों के आंसर करिएगा। ठीक। तो फ्रेंड्स, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 92 का आपका डायरेक्ट आंसर मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन का। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 92 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कार्बन डाइऑक्साइड व उनके विषैले गैसें। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। आपको ये दिया गया क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अनेक विषैली गैसें भी सांस लेने वाली ऑक्सीजन गैस के प्रतिशत को प्रभावित कर रही हैं। वाक्य का आशय क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य विषैली गैसें। तो क्वेश्चन नंबर 93 का आपका आंसर होगा वायु में ऑक्सीजन गैस के प्रतिशत को घटा रही है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है आपका, पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाले कारक मुख्यतः है। तो क्वेश्चन नंबर 94 का आपका आंसर होगा उद्योगों की संख्या में अनवरत वृद्धि तथा आणविक परीक्षण। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर, यानी कि जो आपकी इंडस्ट्रीज की जो संख्या है दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही, इंक्रीज होती जा रही, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और वहाँ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, जिससे एक्सपेरिमेंट से कई सारे वेस्ट मटेरियल आपके उद्योग से यानी इंडस्ट्री से निकाले जाते हैं, तो क्या करते हैं कि पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 95 है आपका, फिर बड़ी बड़ी उद्योगशालाओं के आसपास बसी हुई बस्तियों का वहां के रहने वालों का क्या हाल होगा। ये तात्पर्य है बड़े बड़े कारखानों के आसपास की बस्तियों में, जिसका तात्पर्य क्या होगा आपका, लोगों पर प्रदूषित पर्यावरण का बहुत बुरा प्रभाव पड़ना। यानी कि जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ उद्योगशालाओं के आसपास की जितनी भी बस्तियां हैं, बस्तियों के जो लोग हैं, तो उन पर प्रदूषित पर्यावरण का बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा और उनको ऑक्सीजन लेने में बहुत ही मुश्किल होगी। ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है आपका, यदि कुछ समय में प्राण वायु न मिले तो वायु व्यक्ति की कुछ ही समय में मृत्यु हो सकती है। वाक्य में रेखांकित पद के स्थान पर प्रयुक्त कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि समय जो आपकी प्राण वायु है, प्राण वायु आपकी क्या है, आपकी ऑक्सीजन है। क्वेश्चन नंबर 96 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑक्सीजन। ठीक। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती है किसी भी व्यक्ति को, वह कुछ ही समय में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, आपको बताना है कि पर्यावरण का संधि विच्छेद क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 97 का आपका आंसर होगा परि प्लस आवरण। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है आपका, दिया गया कि दुखद, आपको अंडरलाइन किया गया परिणाम में रेखांकित पद विशेषण है, इसमें संज्ञा शब्द बनेगा। तो क्या बनेगा, आपका बनेगा दुख। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है आपका। अगला क्वेश्चन है, समूह से भिन्न शब्द युग्म है।
तो आपको पैसेज के अकॉर्डिंग बताना है कि समूह में से कौन सा शब्द भिन्न होगा। तो क्वेश्चन नंबर 99 का आपका आंसर होगा आसपास, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका आया है कविता से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो कविता को अच्छी तरीके से ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को आपको चुनना है और सिलेक्ट करना है सही ऑप्शन, सही आंसर आपको राइट करना है। तो आप लोग कविता पढ़ लीजिएगा, मैं आपको डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस के आंसर आपको मैं बताऊंगा। इस कविता में किससे संबोधित किया गया है, किसे संबोधित किया गया है? तो इसमें संबोधित किया गया है मातृभूमि को, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। ठीक, अब आपका अगला क्वेश्चन है 101। दिया गया है कि कवि को किस बात का दुख है? तो किस बात का दुख है? अपनी मातृभूमि का सिर ऊंचा ना कर सके, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है कविता से, कविता में किसी स्थिति की ओर संकेत किया गया है? तो 102 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, परितंत्रता की, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 103, केवल तुझे शीश झुका सकते हो पंक्ति में किसका विवशता का वर्णन है? तो किसका वर्णन है इसमें? अंग्रेजों की गुलामी करने का। ठीक, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 104 नंबर, मातृभूमि के किन गुणों का उल्लेख किया गया है? तो 104 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पूजनीय उपकार करने वाली, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। 105 नंबर है आपका, दिया गया है कीर्ति का सामनार्थी शब्द आपको बताना है, यानी कि कीर्ति का सामान शब्द बताना है। ठीक, तो कीर्ति का 105 का आपका आंसर होगा, कीर्ति का आपका होगा यस। ठीक, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। कीर्ति का मीन्स होता है फेमस। ठीक, फेमस। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। जो ये आपका समानार्थी शब्द है ये आपका होता है साइनोनाइम्स, इसको हम लोग कह सकते हैं इंग्लिश में साइनोनाइम्स, यानी जो आपके सेम वर्ड होते हैं उसको हम कहते हैं साइनोनिम्स। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। 106 नंबर है आपका। अब आपका जो क्वेश्चन दिया गया है, अब आपके हिंदी में जो पेडागोजी क्वेश्चंस होते हैं उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन दिए रहेंगे। तो 106 आपका दिया गया, सुधा अपनी कक्षा में पाठ सामग्री में आई व्याकरण और शब्द संपदा की व्याख्या करने के लिए विद्यार्थियों के घर की भाषा या मुख्य भाषा का उपयोग करती है। बाद में वह उनके उनका अनुवाद करने में मदद करती है। सुधा अपने विद्यार्थियों को अंग्रेजी सीखने में किस विधि का अनुसरण कर रही है? तो क्वेश्चन नंबर 106 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, व्याकरण अनुवाद विधि, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। 107 है आपका, क्यूमिन्स के अनुसार सामाजिक भाषा को और किस भाषा के नाम से जाना जाता है? ठीक, तो फ्रेंड मैंने आपको बताया था कि आपने चाहे लैंग्वेज वन में चाहे आपने हिंदी लिया हो चाहे इंग्लिश लिया हो, जो भी आपने सब्जेक्ट लिया हो, लेकिन जो आपके पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन जो होंगे वो आपके सारे सेट में सेम होंगे। ठीक, तो दिया गया है कि ह्यूमंस के अनुसार सामाजिक भाषा को और किस भाषा के नाम से जाना जाता है? तो 107 का आपका आंसर होगा खेल के मैदान की भाषा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 108, स्वनिम जागरूकता इस बात की समझ है कि 108 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, भाषा की ध्वनि को पहचाना जा सकता है, पृथक किया जा सकता है, स्थिति अनुसार ढाला जा सकता है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। 109 है आपका, दिया गया है कि रेखा अपने विद्यार्थियों को आरंभ मध्य और अंत की ध्वनियों को पृथक पृथक कर पहचानने में मदद कर रही है, इस तरह से वह उनके किस पहलू को मजबूत कर रही है? तो 109 का आपका आंसर होगा गुणात्मक जागरूकता का, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 110 है आपका, समीना अपने विद्यार्थियों के लिए पठन के समय बहुत से चित्रों और दृश्यों का प्रयोग करती है, दृश्यात्मकता उसके विद्यार्थियों को किस तरह से मदद करेगी? तो 110 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पाठ्य सामग्री को बेहतर तरीके से समझने के लिए उसका चित्र बनाने में
ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। 111 है आपका, निर्देशित पठन विद्यार्थियों को उन पठन युक्तियों के विकास के माध्यम से पठन प्रक्रिया पर बेहतर अधिकार प्राप्त करने में मदद करता है। तो क्वेश्चन नंबर 111 111 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डिकोड करने और अर्थ निर्माण में मदद करती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। 112 दिया गया है आपका, अपने विद्यार्थियों को कहानी सुनाने के बाद रोजी उसे फ्लैश कार्ड दिखाती है, फ्लैश कार्ड देती है। वह विद्यार्थियों से कहती है कि उन्हें कहानी के क्रम में व्यवस्थित करो। रोजी उनके किस कौशल का आकलन कर रही है? तो आपके 112 का आपका आंसर होगा श्रवण, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 113 है कि साधना परीक्षा प्रश्नों के कठिनाई स्तर को समझ रही कि एक प्रश्न के कठिनाई स्तर का मूल्य 90 है, 90 है, तो साधना को इस प्रश्न का क्या करना चाहिए? तो 113 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, उस प्रश्न को परीक्षा प्रश्न पत्र में नहीं रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। 114 नंबर है आपका, बुनियादी अंत व्यक्तित्व संप्रेषण कौशल फिक्स की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो आपके किम क्यूमिंस के द्वारा दी गई है। ठीक, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। दिया गया कि गुरजीत अपने विद्यार्थियों को सामाजिक कौशल और सामाजिक भाषा सिखाना चाहती है, इसके लिए सॉरी कौन सी युक्ति सर्वोत्तम होगी? तो आपका रोल प्ले, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। 116 है आपका, भाषा अधिगम में मौन अवधि चुनौतीपूर्ण महत्वपूर्ण है या कथन है? तो 116 का आपका आंसर होगा सही है, यानी कि ट्रू, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 117, निम्नलिखित में से बुनियादी अंतर्व्यक्ति संप्रेषण कौशल फिक्स और संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता काल्प के बारे में क्या सही है? तो क्वेश्चन नंबर 107 का आपका आंसर होगा काल्प और फिक्स से भिन्न है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 118, सुनकर याद कर लेने वाले मौखिक निर्देशों को प्राथमिकता देने वाले और श्रवण व भाषण के माध्यम से सीखने वाले विद्यार्थी किस प्रकार के अधिगम को चाहते हैं? तो आपका 108 का आपका आंसर होगा श्रव्य, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 119, निम्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी शब्द रचना की प्रक्रिया है? तो आपकी है 109 का आपका आंसर होगा गणन, उद्धृत करना, संयोजन और मिलाना या मिश्रण। तो ए बी सी एंड डी, तो ए बी सी डी किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। अब आपका आखिरी क्वेश्चन है हिंदी पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन का, आखिरी क्वेश्चन है हिंदी का, क्वेश्चन नंबर 120, या किस आधार पर कहा जाता है कि अध्यापक को जहां तक संभव हो सके चुप रहना चाहिए और शिक्षार्थियों को जहां तक संभव हो भाषा प्रयोग बोलने के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए? तो 120 का आपका आंसर था समग्र बौद्धिक प्रतिक्रिया, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स आपके हिंदी के जिन बच्चों ने, जिन कैंडिडेट ने हिंदी एज अ सब्जेक्ट चुना है लैंग्वेज 1 में, तो उनके हिंदी के 30 क्वेश्चंस यहीं पर ही कम्प्लीटली सक्सेसफुली कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको यह वीडियो सेशन पसंद आएगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम के केवल हिंदी पार्ट के 30 क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरीके से डिटेल में समझे और डिस्कस किए अच्छी तरीके से। जो ऑनलाइन एग्जाम 28 दिसंबर 2022 को सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किया गया था, और यह क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपका हिंदी सब्जेक्ट पूछा जाता है और हिंदी से रिलेटेड जो आपका हिंदी पेडागोजी सब्जेक्ट है वो भी पूछा जाता है टीचिंग एग्जाम में। जो लोग टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे, बहुत ही मददगार साबित हो। और हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप तक सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके।
अगर मन में कोई डाउट हो तो डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम डिस्कशन करेंगे सीटेड एग्जाम का नेक्स्ट सेक्शन या नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टीचिंग एग्जाम्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।